नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक वेरी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा। अगर स्किप करते हैं तो आप मेरे इस टॉपिक को समझ नहीं पाएंगे कि ये टॉपिक कहाँ शुरू हुआ, कहाँ एंड हुआ। कितने लोग हैं स्किप कर कर के जल्दी देख लेते हैं। इस तरह से कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ना ही कोई लाभ आप ले सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमने रखा है, आधुनिक युग और परिवेश को देखते हुए जिसमें अग्रसर महिलाओं का पतन हो रहा है, महिलाएं पीसी जा रही हैं, प्रताड़ित हो रही हैं, क्रूरता की शिकार हो रही हैं, जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं। ये सब देखते हुए हमने एक टॉपिक रखा, दहेज प्रथा क्या है, दहेज मृत्यु क्या है। मेरा टाइटल रहेगा दहेज मृत्यु क्या है। तो इससे पहले हम देखेंगे कि दहेज प्रथा क्या है। दहेज प्रथा जो होती है इसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते दहेज प्रथा का अर्थ। दहेज प्रथा उसे कहते हैं जो संपत्ति विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर पक्ष को दी जाती है। इसे दहेज प्रथा का प्रचलन कह सकते हैं, दहेज प्रथा कह सकते हैं। दहेज प्रथा को उर्दू में सहेज कहते हैं और यूरोप, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में दहेज प्रथा का लंबा इतिहास बताया गया है। भारत में इसे दहेज हुंडा या वर दक्षिणा के नाम से जाना जाता है तथा वधू परिवार जो है नकद या वस्तुओं के रूप में वर परिवार को वधू के साथ यह दिया जाता है। आज के समय में दहेज प्रथा अभी हम बात किए हैं कि आज समाज में जो है इसकी कुरीतियां इतनी फैल गई हैं, विकराल रूप धारण कर लिया है, जिससे पिछड़े समाज में, हमारे भारत के पिछड़े समाज में अब भी यह कायम है। थोड़ा जागरूकता तो आई है लेकिन अभी भी पिछड़े समाज में यह कायम है। अब हत्याएं हम देख लेते हैं कि दहेज प्रथा से प्रताड़ित महिलाएं कितनी हत्या की शिकार हो रही हैं। हत्याएं हमारे देश में औसतन हर घंटे एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती हैं। वर्ष 2007 से वर्ष 2011 के बीच इस प्रकार के मामले अधिक देखे गए हैं। काफी वृद्धि भी इसमें हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड के हिसाब से अगर देखा जाए, राष्ट्रीय रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से देखा जाए तो 2012 में दहेज हत्या के जो मामले आए थे 8,233 मामले सामने आए थे। इसके आंकड़े के हिसाब से प्रत्येक घंटे में एक महिला दहेज की बलि चढ़ रही है। अब आइए देखते हैं दहेज निषेध अधिनियम क्या कहती है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 यह प्रावधानिक करती है कि दहेज लेने और देने में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ये क्या प्रावधानिक करती है। इसके तहत पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग से संबंधित है। अगर लड़का पक्ष अगर लड़की पक्ष की दबाव पूर्वक यह कहता है कि तुम हमको अपने बाप से, अपने मायके से कोई संपत्ति अथवा कीमत हमको ला कर दो, अगर नई लड़की देती है तो उसको प्रताड़ित किया जाता है उसके रिश्तेदारों द्वारा, उसके पति द्वारा। तो वो जो है भारतीय दंड संहिता की धारा
498 यही प्रावधानित करती है, इसमें बचाव करती है अगर यह साबित हो जाता है कि रिश्तेदारों द्वारा उसके पति द्वारा कीमत वस्तुओं की असंवैधानिक, जो मान्य नहीं है, जो विधि द्वारा इसको मान्यता नहीं दी गई, आप मांग नहीं सकते हैं, अगर ऐसा करता है, अगर पाया जाता है तो 498A के तहत उसे 3 साल सजा और कैद जुर्माना हो सकता है। 498 ये कहता है। अब 406 धारा कौन सा है? भारतीय दंड संहिता की धारा 406 क्या प्रावधानित करती है? इसके अंतर्गत अगर लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए ये प्रावधानित करता है कि अगर वो लड़की के स्त्री धन को उसे सौंपने से मना करते हैं, लड़की की स्त्री धन क्या है? जो मायके से उपहार में मिलता है, उसके माता पिता देते हैं, उसके सखी सहेलियां, दोस्त, जो भी रिलेशन वाले देते हैं, लड़की को देते हैं, वही उसका स्त्री धन होता है। उसको अगर वो सब ले लेते हैं, नहीं देते हैं, देने से मना करते हैं, तो धारा 406 के अंतर्गत उन्हें 3 साल की कैद या जुर्माना दोनों से हो सकता है। अब आइए देखते हैं दहेज लेने पर दंड का क्या प्रावधान किया गया है। यदि किसी लड़की के विवाह के दहेज के दंड, अगर किसी लड़की का शादी हो गया है, अगर 7 साल बीत गया है, 7 साल के अंदर किन्हीं परिस्थितियों के कारणवश और असामान्य तरीके से उसकी मृत्यु होती है, अगर यह साबित कर दिया जाता है इसकी मृत्यु होने का कारण दहेज है, दहेज के लिए उसको परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया पति द्वारा, उसके रिश्तेदार द्वारा, और यह मृत्यु को प्राप्त हो गई, तो क्या होगा? वहाँ लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 साल की सजा और आजीवन कारावास दोनों से दंडित किया जाएगा, अगर साबित हो गया। तो ये था इसके लिए दंड का प्रावधान। दंड कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है अगर ऐसा पाया जाता है, जो कि आज की महिलाएं ऐसे ही अक्सर मामला देखने के लिए मिल रहा है। अब आइए हम जानते हैं, जो हमारा टाइटल है दहेज मृत्यु, अब इसको हम लास्ट में देखते हैं दहेज मृत्यु क्या है। दहेज मृत्यु 304B को दर्शाता है। दहेज मृत्यु जो है 304B भारतीय दंड संहिता के विधान के अनुसार, अगर किसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर होती है। दूसरा क्या है? जलने से या शारीरिक चोट के कारण असामान्य परिस्थितियों में उसकी मृत्यु हुई हो। तीसरा पॉइंट है, या दहेज के संबंध में स्त्री के साथ क्रूरता की गई हो, तंग किया गया हो, परेशान किया गया हो, तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे दहेज मृत्यु। इसी को हम दहेज मृत्यु कहते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मैं नई वीडियो लेके आने वाली हूँ, आप इंतज़ार करिए, मेरे वीडियो के देखते रहिए, लाभ लेते रहिए। नमस्कार।